Good morning, students. Myself, Dr. Manju Meena, Assistant Professor in Chemistry from Government College, कोटा। आज हम स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग के अंतर्गत इंडक्टिव एंड फील्ड इफेक्ट्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। फर्स्ट, इंडक्टिव एंड फील्ड इफेक्ट्स, प्रेरण एवं क्षेत्रीय प्रभाव। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कार्बन परमाणु की श्रृंखला में किसी ऋण विद्युतीय परमाणु के आ जाने से बंध में ध्रुवण उत्पन्न हो जाता है, जो श्रृंखला के अन्य सिग्मा इलेक्ट्रॉनों को स्थायी रूप से विस्थापित कर देता है। इसे हम प्रेरण प्रभाव या इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। उदाहरण के लिए, माना एक कार्बन परमाणु श्रृंखला के अंत में क्लोरीन परमाणु जुड़ा हुआ है। हम जानते हैं कि क्लोरीन की विद्युत ऋणता कार्बन से अधिक होती है, अतः C1 कार्बन जो कि क्लोरीन के नज़दीक उपस्थित है, उनके मध्य का इलेक्ट्रॉन युग्म क्लोरीन की ओर विस्थापित रहेगा। फलस्वरूप क्लोरीन पर आंशिक रूप से ऋणावेश आ जाएगा, वह C1 कार्बन परमाणु पे धनावेश आएगा। चूँकि C1 धनावेशित या इलेक्ट्रॉन न्यून हो गया है, अतः यह C1 C2 के बंद इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। फलस्वरूप यह बंद भी युग्म भी विस्थापित हो जाएगा और C2 पर भी हल्का सा धनावेश आ जाएगा। इस प्रकार की प्रक्रिया श्रेणी के अंत तक जारी रहेगी और पूरी श्रेणी में स्थायी रूप से इलेक्ट्रॉन का विस्थापन हो जाएगा। इसे हम निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन के आकर्षित एवं प्रतिकर्षित करने के आधार पर प्रेरणिक प्रभाव दो प्रकार का होता है। फर्स्ट, -I प्रभाव। हम जानते हैं कि आपेक्षिक प्रेरण प्रभाव को मापने के लिए हम मेथेन अणु में हाइड्रोजन के प्रेरण प्रभाव को आदर्श या इकाई मानते हुए यह देखते हैं कि किसी अन्य समूह का प्रभाव कैसा है। यदि किसी समूह में इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की शक्ति हाइड्रोजन से अधिक है, अर्थात वह हाइड्रोजन से अधिक ऋण विद्युतीय है, तो उस समूह का प्रभाव -I प्रभाव कहा जाएगा। कुछ समूहों का -I प्रभाव घटते हुए क्रम में निम्न प्रकार से दर्शाया गया है। इसमें ट्राईएल्किन अमोनियम आयन सबसे अधिक -I प्रभाव दर्शाता है, जबकि OH सबसे कम -I प्रभाव दर्शा रहा है। +I प्रभाव, यदि किसी समूह में इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की अर्थात इलेक्ट्रॉन देने की शक्ति हाइड्रोजन से अधिक हो, उसे हम +I प्रभाव कहते हैं। जैसे कि इस श्रेणी में +I प्रभाव का घटता क्रम दिखाया गया है। वहाँ पर O- का सबसे अधिक +I प्रभाव है, जबकि मेथिल समूह का +I प्रभाव इस श्रेणी में सबसे कम है। प्रेरणिक प्रभाव के अनुप्रयोग। फर्स्ट है एल्किल कार्बोकैटायन का स्थायित्व। एल्किल कार्बोकैटायन का स्थायित्व इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एल्किल समूह पर -I प्रभाव, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल्किल समूह का +I प्रभाव। अतः टर्सरी कार्बोकैटायन का स्थायित्व सबसे अधिक होगा, उससे कम सेकेंडरी कार्बोकैटायन का, उससे कम प्राइमरी कार्बोकैटायन का और सबसे कम मेथिल कार्बोकैटायन का स्थायित्व होगा। एल्किल कार्बेनाइन का स्थायित्व। एल्किल कार्बेनाइन का स्थायित्व डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I प्रभाव एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू +I प्रभाव। एल्किल कार्बेनाइन का स्थायित्व सबसे अधिक मेथिल का होगा, उससे कम 1 डिग्री कार्बेनाइन का, उससे कम 2nd डिग्री कार्बेनाइन का और उससे कम 3rd डिग्री कार्बेनाइन का होगा। थर्ड है कार्बोक्सिलिक अम्लों का सामर्थ्य। कार्बोक्सिलिक अम्लों का सामर्थ्य डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I प्रभाव एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू +I प्रभाव। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि इस उदाहरण के अंदर यहाँ पर +I प्रभाव का
प्लस आई प्रभाव का घटता क्रम दिखाया गया है। तो जैसे जैसे प्लस आई प्रभाव घटता जाएगा वैसे वैसे अम्ल सामर्थ्य का प्रभाव बढ़ता जाएगा। इसी कारण से फॉर्मिक अम्ल सबसे अधिक एसिडिक होगा तुलनात्मक रूप से इसकी तुलना में। इसी प्रकार से यदि कोई विद्युत ऋण परमाणु जुड़ा हुआ है अर्थात प्लस आई प्रभाव का घटता क्रम है इस प्रकार इस श्रेणी में है तो अम्ल सामर्थ्य का क्रम भी इस प्रकार से घटता जा रहा है। यहाँ पर फ्लोरीन की विद्युत ऋणता क्लोरीन से अधिक है और क्लोरीन की ब्रोमीन से अधिक है और ब्रोमीन की आयोडीन से अधिक है। इस कारण से कार्बन के इलेक्ट्रॉन को वो अधिक तीव्रता से खींचेगा। इसी कारण से O और H के बंध टूट जाएगा और आसानी से प्रोटॉन बाहर की तरफ निकल जाएगा। क्षारों की सामर्थ्य डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई प्रभाव। हम यहाँ देख सकते हैं कि सबसे कम क्षारीय अमोनिया है, उसके बाद मेथिल अमोनियम, डाई मेथिल अमोनियम सबसे अधिक क्षारीय सामर्थ्य रखता है क्योंकि यहाँ पर 2 प्लस आई प्रभाव वाले CH3 समूह जुड़े हैं। इसी कारण से बंध के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ आ जाते हैं। इसी कारण से ये आसानी से हाइड्रोजन आयन का इलेक्ट्रॉन युग्म को दे देता है। एल्कोहलों की अम्लता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई प्रभाव अर्थात जितना अधिक प्लस आई प्रभाव होगा उतना ही एल्कोहल की अम्लता बढ़ती जाएगी। यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ 3 एल्किल समूह है, यहाँ 2 हैं, यहाँ पर 1 एल्किल समूह है। अतः एल्किल समूह का इस प्रकार से अम्लता घट रही है। कार्बोनिल समूह की क्रियाशीलता नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया की क्रियाशीलता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई प्रभाव एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई प्रभाव। यहाँ की हम देख रहे हैं कि प्लस आई प्रभाव बढ़ता जा रहा है, इसी कारण से क्रियाशीलता घटती जा रही है। सेकंड है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट या इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। कार्बनिक अभिक्रियाओं में दूसरा महत्वपूर्ण प्रभाव होता है इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव क्या होता है? इसमें किसी अभिकर्म की उपस्थिति में अस्थायी व पूर्ण रूप से पाई इलेक्ट्रॉन युक्त विस्थापित हो जाते हैं। इसी को हम इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव कहते हैं। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता कार्बन से अधिक होने के कारण इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ आ जाते हैं और इस प्रकार से कार्बन पे प्लस आवेश आ जाता है और ऑक्सीजन पे माइनस आवेश आ जाता है एक पाई बंध के टूटने पर। यह प्रभाव नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं में अभिक्रिया इसी प्रभाव के कारण होती है क्योंकि यहाँ पर कार्बन परमाणु के पाई इलेक्ट्रॉन युग्म का स्थानांतरण होता है। जैसा कि यहाँ C�BN है तो एक पाई बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म नाइट्रोजन की तरफ आ जाता है। इसी कारण से कार्बन प्लस आवेश और नाइट्रोजन पे माइनस आवेश आ जाता है। यहाँ पर भी प्लस आई प्रभाव के कारण बंध के इलेक्ट्रॉन CH से CH2 की तरफ टूटेगा। यहाँ पर चूंकि कार्बन के नज़दीक क्लोरीन अर्थात कार्बन से अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु जुड़ा हुआ है अतः बंध के इलेक्ट्रॉन CH2 से CH की तरफ जाएंगे। थैंक यू।